सुप्रभात मित्रों। मैंने अपने कई बार चेतना के ऊपर बात की कि मनुष्य जो है अपनी चेतना से ही आगे की सीढ़ियों को चढ़ सकता है। मैंने इस बात पर भी बात की कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो चेतनामय है। पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है, हम उसे नहीं समझ पाते, हम उनकी चेतना को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा अपना दायरा बहुत कम है। परंतु ये सारा ब्रह्मांड जीवित है, सब में चेतना है, न्यून अधिक कैसे भी हो, चेतना सब में है। और यही चेतना वो माध्यम है, वो रास्ता है जिसमें मनुष्य अपने स्व को पहचान सकता है। उसके पास एक असीमित संभावना है, वो फर्श से अर्श तक का सफ़र कर सकता है, ज़मीन से आसमां तक का सफ़र कर सकता है। वो वास्तव में अपने उस मूल रूप को पहचान सकता है। तो इस चेतना से हम समझते क्या है? आमतौर पर जो चेतना हम जानते हैं कि चेतना वो है कि जिससे हम चीज़ों को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या घट रहा है या हमारे अंदर क्या घट रहा है। जब मैंने चेतना के ऊपर पिछली बार बात की थी तो मैंने बताया था कि मूलतया 3 प्रकार की चेतना होती है। ये साधारण भाषा में, अगर हम शास्त्रीय भाषा में आ जाएंगे तो फिर उसमें कई खंड करने पड़ जाएंगे। ये आम भाषा में बोल रहा हूँ। एक साधारण चेतना होती है, आत्मीय चेतना होती है, आत्म चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना। 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। साधारण चेतना में एक आम मनुष्य साधारण चेतना में इस संसार की सारी कृतियाँ आ गई, जानवर तक की। जानवर के नीचे शैवाल हो गए, वृक्ष हो गए, इवनली मैं कहता हूँ कि जड़ पदार्थ जिसको हम समझते हैं, पत्थर वगैरह भी, उनमें भी चेतना होती है, लेकिन उनकी चेतना होने की जो बात है वो 1% से भी कम है। और इसका एक जो रीज़न मैंने बताया था, अगर आपने पीछे मेरे बातों को सुना है तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये चेतना उनमें मौजूद है। वो बात हमारी इस वक्त नहीं है। ये चेतना जो है, साधारण चेतना, जानवरों तक, वो अपने चारों तरफ के हालचाल को जान सकते हैं, उनके साथ में क्या घट रहा है, उनके लिए क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से वो परिचित हैं। एक मनुष्य जो है वो बाहरी चीज़ों के जानकारी के अलावा, बाहरी चीज़ों की, बाहरी संसार है उसको समझने के अलावा वो अपने अंदर की चीज़ों को, अपने भावनाओं को भी महसूस कर सकता है। अन्य प्राणी, मनुष्य के इतर, वो अपनी भावनाओं के अनुसार वो पूरे जीवन को देखते हैं। भावना उनमें भी होती है लेकिन वो अपने भावनाओं को नहीं समझ सकते। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि वो अपने भावनाओं को भी नाप तोल सकता है, उसको भी समझ सकता है, वहाँ पर रुक करके उनका भी दृष्टा बन सकता है। और जब वो इस प्रक्रिया में आ जाता है, वो खुद को समझने की कोशिश करने लगता है, वो खुद का बोध उसको होने लगता है, तब यह प्रक्रिया ही आत्मचेतना में आती है। और जब ये प्रक्रिया संपूर्ण होती है तब वो एकाएक वो ब्रह्मांडीय चेतना के संपर्क में आता है। तब उसके जो मैं का भाव है, मैं का भाव उसका बंधा नहीं रह जाता, उसके शरीर के स्तर पर बंधा नहीं रह जाता। ये उसकी चेतना जो है, जो आज उसकी चेतना उसके इस शरीर में बंधी हुई है, वो विस्तारित हो जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड को, वो उस चेतना को, जिस चेतना के बारे में मैंने बात की कि इस पूरा ब्रह्मांड चैतन्य है, चेतनामय है, वो उसमें जाकर के मिल जाती है। हमारे ऋषियों ने इसके बारे में उदाहरण दिया है, घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। घटाकाश और मठाकाश। एक घट के अंदर भी स्पेस है और बाहर भी स्पेस है। जब वो टूट जाता है बाहरी आवरण तो ये स्पेस वो स्पेस से मिल जाता है। ये तो आपकी चैतन्यता जो है यहाँ से विस्तारित होकर के
ब्रह्मांडीय चेतना पर मिल जाती है। लेकिन हम बात करेंगे, मैंने 3 चीज़ों में इसकी बात की। मैंने पिछली बार भी चेतना को शास्त्रीय मत से भी बताया था कि ये किस तरीके से काम करती हैं, परंतु यहाँ पर हम इसको बहुत ही साधारण से समझेंगे कि एक्चुअली साधारण चेतना होती क्या है। एक मनुष्य जो है पूरा जीवन एक पशुवत बिताता है, पशुवत जीवन जीता है। वो पूरा जीवन जो है बाहर की तरफ, पूरे संसार की तरफ, कभी उसकी चेतना अंदर की तरफ नहीं आती। वो बाहर की तरफ ही चेतना उसकी घूमती रहती है और वो उसी में ही जीवन को जीता है, पशुवत जीवन जीता है। वो समझता है कि नहीं, यदि मैं बाहर ध्यान देना छोड़ दूंगा तो ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जो मैंने ये प्रपंच फैलाया हुआ है, ये इसमें कहीं न्यूनता ना आ जाए। वो डरता है एक स्टेप उठाने को, वो भय करता है कि अरे कहीं मैं अनदेखी जगह तो नहीं चला जा रहा, मेरे साथ क्या होगा, ये जो मैंने संसार बना के रखा कहीं टूट फूट ना जाए, बिगड़ ना जाए। तो पूरा जीवन भर मनुष्य कभी भी मजबूती से कदम नहीं रख पाता, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो वो भय खाता है और दूसरी चीज़ उसको ये नहीं पता कि वहाँ पर जाने के बाद उसको मिलेगा क्या। यदि आपको ये मालूम ना हो कि मैं फला जगह जाऊँगा और मेरे को वहाँ पर ऐसा कौन सी चीज़ मिल सकती है जिससे मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, अगर ऐसी कोई चीज़ आपको मालूम पड़े कि मैं उस जगह पे पहुंचूंगा और मेरे को वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिससे मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा और वो उस बदलाव को मैं चाहता हूँ, तो आप प्रयास करोगे। और नहीं तो फिर यदि आपको वहाँ क्या मिल जाएगा, उससे आपको लाभ क्या होगा, वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लोगे। तो ये मेरे निगाह में ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मनुष्य जो है किसी भी प्रकार के प्रयास को करने का प्रयत्न नहीं करता। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पूरे जीवन भर मनुष्य कोशिश नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करता है, वो दुनिया भर के काम करता है। केवल उसके पीछे का एक कारण है कि वो सुखी होना चाहता है, वो दुख नहीं चाहता, वो दुख नहीं चाहता, वो सुखी रहना चाहता। सारे प्रपंचों का केवल एक महत्व है, जो भी चीज़ें उसके दिमाग में आए कि ये मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए होना चाहिए, वो उसके लिए प्रयत्न करता है। और उसके पीछे भी कारण ये है कि वो उसको पूर्ण करके सुखी होना चाहता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, जिस दिन एक मनुष्य की चेतना बाहरी जगत से निकल करके उसके आंतरिक जगत में प्रवेश करती है, उस दिन उसके सदैव खुश रहने के, आनंदित रहने के द्वार खुल जाते हैं। आप ये समझिए कि आप एक ऐसे घर में प्रवेश कर चुके जहाँ पर बैठने के बाद इस संसार की कोई भी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ें, सदैव आप मस्त रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपके जीवन में सुविधाओं की कमी हो जाएगी, आपके परिवार में कमी हो जाएगी, आपके सामाजिक संपर्कों में, सामाजिक सूत्रों में कमी हो जाएगी। ना 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 ना, इसमें एक चीज़ केवल ऐड ऑन होगी, माइनस कुछ नहीं होगी। वो ऐड ऑन होने वाली चीज़ ये है कि आपको अब बाहरी चीज़ें दुखमय नहीं होंगी। कोई भी स्थिति परिस्थिति बने, वो आपके उस आनंद स्वरूप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप सदैव उत्साहित, प्रफुल्लित और आनंदित रहोगे। हम बरसात का बरसना नहीं रोक सकते, ये प्रकृति का नियम है। बाहरी संसार ये प्रकृति है, अंदर का भी संसार प्रकृति है, परंतु आंशिक प्रकृति है। वो प्रकृति है जो कि आपको सपोर्ट करती है कि आप और ऊपर की तरफ जा सकें। तो हम बात फिर से करते हैं उसी चेतना की, कि ये चेतना जब बाहर की तरफ होती है तो बाध्य करती है हमको पशुवत जीवन जीने की। इसको मैंने बहुत बार कहा है कि हमें ऋणात्मक चेतना से धनात्मक चेतना की तरफ आना होगा, और धनात्मक चेतना ही वेदांती चेतना है, यही सूफियों की चेतना है, यही संतों की चेतना है, धनात्मक चेतना।
अब ये ऋणात्मक और धनात्मक चेतना क्या होती है? जब चेतना अपने साधारण स्तर पर होती है, जो कि वो पशुओं में मान्य है, जो पशुओं में हमको दिखती है, ये साधारण चेतना जो है वो ऋणात्मक चेतना है। ऋणात्मक चेतना में आप कितना भी बड़ा गुरु कर लो, कितना भी बड़ा अनुष्ठान कर लो, कितनी भी बड़ी उपासना कर लो, ये आपको और नीचे की नीचे की नीचे की तरफ ही लेके जाएगी, ऊपर ले जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके लिए आपको बड़े ही होशियारी के साथ, बड़े ही समझ के साथ धनात्मक चेतना में आना होगा। धनात्मक चेतना में जिया गया साधारण जीवन भी आपको संतत्व की प्राप्ति करा सकता है, आपको उस आनंद का बोध करा सकता है, उस ईश्वर का बोध करा सकता है और आपके जीवन को पूर्ण कर सकता है, उन सारी संभावनाओं को परिपूर्ण कर सकता है जिन संभावनाओं के साथ में एक मनुष्य पैदा होता है। वो सारी संभावना जिसको गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रजापति ने संसार की रचना यज्ञ के साथ में की है, अब उसका उत्तरदायित्व तो है कि अपने उस यज्ञ कर्म को करे, उस विहित कर्म को करे और मुझको स्पर्श करे। परंतु ये सब होगा धनात्मक चेतना में, ऋणात्मक चेतना में नहीं होगा। और 99% ऑफ द पब्लिक, बड़े से बड़े मठाधीश भी इसी ऋणात्मक चेतना में जी रहे हैं। ऋणात्मक चेतना को अगर और बहुत तरीके से समझना है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। हमारे शास्त्रों में तम, रज और सत, ये 3 गुण बताए गए। रज और तम ये ऋणात्मक चेतना में आपको लेके जाती हैं, सत जो है आपको धनात्मक चेतना की तरफ लेके जाता है। ये आत्मीय चेतना के स्तर पे जाके आपको खड़ा करता है। तो जब तक आपके सत्य गुण नहीं बढ़ेंगे तब तक आप धनात्मक चेतना में नहीं जाओगे, तब तक आप आत्मीय चेतना में नहीं जाओगे। बाद में इसका भी परिमार्जन होता है, इसका भी और शुद्धिकरण होता है, तब जाकर आप कहीं ब्रह्मांडीय चेतना को स्पर्श करते हो। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही सरल काम है, परंतु अपने विचारों से, अपने जीवन की प्रक्रियाओं के द्वारा हमने इसको इतना कठिन बना दिया है कि इसको बारे में सोचते ही हमें लगता है हाय बदादा इतना बड़ा काम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस साधारण चेतना और आत्मिक चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बारे में कुछ बताऊं और एक दिया डालूं आप लोगों के मनस में कि आप इस पर चिंतन कर सको। तो इस साधारण चेतना में 2 खंड हम कह लेते हैं। पहला तो है कि पहले खंड को हम ये जान लेते हैं कि हमारे शास्त्रों में स्वर्ग और नरक, जन्नत और दोजक की परिभाषा दी गई है, हेल और हेवन की परिभाषा दी गई। वो एक्चुअली है क्या? वो एक्चुअली है क्या? इसी जीवन में स्वर्ग और नरक मनुष्य भोगता है, इसी जीवन में। हालांकि इसके इतर भी है, जो यहाँ पाएगा जो चीज़ वो वहाँ भी वही चीज़ पाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो सारा गुणागणित वहाँ का नहीं है, वहाँ का तो जब होना है तब होना है, जैसा होना वैसा होना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसी के धार्मिक विश्वासों का खंडन नहीं कर रहा कि स्वर्ग होता है या नरक होता है, स्वर्ग जन्नत होती है, दो जो ना ना ना, मैं किसी भी विश्वास का, किसी भी मत का खंडन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक मत है कि जो यहाँ है वही वहाँ है। जिसको यहाँ मिला उसको वहाँ भी मिलेगा, जिसको यहाँ नहीं मिला उसको वहाँ भी नहीं मिलेगा। जो यहाँ का अंधा वो वहाँ का अंधा। तो सारी चीज़ें आपके वर्तमान में है। तो ये जब साधारण चेतना, मैंने 2 खंड किए थे इसके, जब ये पहले खंड में होती है तब ये नरक होता है, और दूसरे खंड में जब ये जाती है तो नारकीय जीवन होता है। अब हम साधारण चेतना के, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये नरक और स्वर्ग जो है पेड़ पौधों के लिए नहीं होते, ये इनके लिए नहीं होते, पत्थरों के लिए नहीं होते, ये मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्यों के लिए हैं। स्वर्ग और नरक की जितनी भी चीज़ें हमने विचार में लाई हैं वो केवल मनुष्य के लिए हैं। उनका जीवन तो साक्षात नरक ही है, क्योंकि वो सदैव ही साधारण चेतना में रहेंगे और वही उनका स्वर्ग भी है। एक मैंने साइंस पढ़ा था कि एक वायरस, सबसे छोटा जीव, बैक्टीरिया या वायरस पकड़ लो, जो कि हमारे अंदर रहता है। तो हमारी मैम ने पढ़ाया था कि अगर टीवी का जो
बैक्टीरिया है जो, वो अगर अपनी सही जगह पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो बढ़ेगा नहीं। वो बॉडी के किसी भाग में चले जाए वो ख़त्म है। या तो स्पोर्ट्स के रूप में अपने आप को एक सुरक्षा आवरण में ढक करके वो उधर बैठ जाएगा, वो तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपनी सही जगह पे नहीं आ जाएगा। तो उनके लिए तो सारा जीवन ही स्वर्ग और नरक है, उसका कोई मतलब नहीं। स्वर्ग और नरक की जो भी जो भी परिमाप है वो मनुष्यों के लिए है। तो जब मनुष्य की चेतना अपने साधारण चेतना के पहले खंड में होती है, पहले खंड में क्या आ गया? निराशा। और निराशा का मतलब यह है आत्मग्लानि। जब वो आत्मग्लानि के भाव से भरा हुआ है निराश होकर के, तब वो एक नरक में होता है। जब उसके पास किसी चीज को लेकर के अपराध बोध होता है कि नहीं मैंने इस अपराध को कर दिया, अपनी अक्षमता उसको दिखाई देती है, तब वो नरक में होता है। जब उसके पास एक अपना एक झूठा गर्व होता है और उस झूठे गर्व के चलते हुए उदासीन बनता है, आलस्य और प्रमाद से भरा होता है, तो उसका जो झूठा गर्व है जो हर चरण पर उसको प्रताड़ित करता है, तब वो नरक में होता है। जब वो किसी बहुत गहरे दुख में उतर जाता है, कोई उस पर दुख आ पड़ता है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जो उसके लिए असहनीय है, तब वो नरक में होता है। जब उसकी चेतना, जब किसी भी मनुष्य की चेतना इन चारों चीज़ों से होकर गुजरती है, तो वास्तव में वो नरक को महसूस करता है। उसकी पीड़ा वही व्यक्ति बता सकता है जो इन चार पदों से होकर के गुजरा है। आप बैठिए, आंख बंद करिए और चिंतन करिए, क्या कभी ऐसे क्रम से आप गुजरे? ऐसे क्रम से आप कभी गुजरे? मैंने अनुभव किया। मैंने इसी संसार में नरक का स्वाद कई बार लिया। तब मैंने पहचाना। आप भी पहचानोगे अपनी चेतना को। अंतर्मुखी होने दो। तो साधारण चेतना की जो 4 स्टेजेस हैं, यहाँ पर आदमी मरने के लिए सोचता है कि नहीं जीवन कुछ नहीं, अब मेरे को इस जीवन का त्याग कर देना है। ये नरक है। जब वो आत्मग्लानि से भरा हो, जब वो अपराध बोध से भरा हो, जब उसके ऊपर कोई बड़ा ही दुख आ जाए, कोई बहुत बड़ा, जब उसका झूठा गर्व उसको पग पग पर प्रताड़ित करने लगे, है कुछ नहीं, एक झूठा गर्व खड़ा कर रखा है, उसको मालूम है कि मेरी अक्षमता है, मेरा आलस्य है, परंतु फिर भी उसका गर्व जो है उसको तोड़ता रहता है इस समाज में, तब वो एक नरक का भोग करता है। जब मनुष्य की चेतना कुछ और ऊपर चढ़ती है, कुछ और मजबूत होती है, कुछ और बलशाली होती है, तब वो नारकी जीवन की तरफ आती है। अगर इसे कुछ और मजबूत रही तो इस नारकी जीवन में कहाँ पर, जब वो अपने अहंकार को जीता है, अपने सारी जीवन को अपने मैं के लिए जीता है, मैं, मेरा 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 मेरा, तब ये जीवन एक नारकी जीवन है। क्योंकि ये मैं जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर आधिपत्य करना चाहता है। आप कर नहीं सकते, परंतु वो चाहता है। क्योंकि जिससे चाहता है, जहाँ से वो उस मैं को कब्जे, वो ये जो आपका मैं है, जब वो किसी चीज़ पर आधिपत्य बनाना चाहता है, तो वो पहले से ही किसी दूसरे मैं के संपर्क में है, या कब्जे में है, या क्षेत्र में है, या उसकी इच्छा में है। तब ये जो संघर्ष मानसिक और व्यवहारिक होता है, ये वास्तव में एक नारकी जीवन है। तो अहंकार, जब आदमी पूरा जीवन मैं के हिस्सा में लगता है, तब वो नारकी जीवन करता है। ये मैं क्या पैदा करता है? ये पैदा करता है इच्छा, कामना, विषय। सेक्स ही कामना नहीं है, काम नहीं है। जितनी भी, वही केवल वासना नहीं है, वो वासना है, वो वासना है। जितनी भी इच्छा है कि नहीं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये आपके साधारण चेतना का दूसरा खंड है। ये यहाँ पर आप नारकी जीवन जीते हो। जितनी प्रबलता रहेगी, इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध,
ये भी नारकीय जीवन का एक हिस्सा है। ये भी नारकीय जीवन का, इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो लोभ, और चाहिए, मिल गया, और चाहिए, तब लोभ। फिर इच्छा पूरी हो गई है, चीजें आपके आधिपत्य में आ गई, तो एक विचार कि अब ये बनी रहे। जैसे हम देखते हैं अपने गांव में कि लोग कहते हैं कि यार 10 एकड़ खेती है तो तुमने बीज ही नहीं डाले इसके अंदर, डालो उसके अंदर। लोभ, चीज है आपके पास मौजूद, आपके आधिपत्य में है, तो वो चीज किसी और को ना मिल जाए, कोई और ना खींच ले जाए, ये ऐसी एज इट इज बनी रहे, ये होता है मोह। तो एक मनुष्य जो है पूरा जीवन इन्हीं 9 पॉइंटों पे जीता है। इसको मैं एक साधारण जीवन कह सकता हूँ, इसको मैं एक पशुवत जीवन कह सकता हूँ। इवनली वो साधना भी करता है तो उसके जो साधना का कारण होता है, या तो उसका अहंकार होता है कि नहीं मैंने ऐसा स्पेशली करना है, या फिर उसका क्रोध होता है कि नहीं फलाने ने मेरे को ऐसा किया, हे बजरंगबली, या अली, दुश्मन को खत्म कर, जस्ट लाइक दैट। क्रोध, मुझे मेरा ये काम हो जाए, मेरा इतना व्यवसाय बढ़ जाए। जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, वो वास्तव में ऋणात्मक चेतना में ही होते हैं। ये 9 के 9 तथ्य जो मैंने बताए, ये ऋणात्मक चेतना है। तो हमारी सांसारिक साधनाएं, सांसारिक पूजा पाठ जिनको हम आजकल करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर और मिट्टी लाद दे रही हैं, और साफ करने के बजाय और मिट्टी लाद दे रही हैं। जब तक हमारी चेतना ऋणात्मकता से धनात्मकता में की तरफ नहीं जाएगी, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएगी, तब तक हमारे द्वारा किए गए सभी धार्मिक कृत्य अधार्मिक हैं। हम कितना भी बड़ा गुरु कर लें, कितना भी बड़ा गुरु कर लें, यदि हमने गुरु को ऋणात्मक चेतना में धारण किया है, तो मानिए कि आप उस परम सुख को, उस परम संभावना को कभी स्पर्श नहीं कर सकते जिसका मनुष्य जो है हकदार है। तो हम अपना जीवन या तो नर्क में जीते हैं, या तो हम अपना नारकीय जीवन जीते हैं। ये एक साधारण चेतना में जिए हुए आदमी का जीवन है। इसका एक समरी मैं फिर से आपको बता दूं कि साधारण चेतना में 2 खंड होते हैं, एक तो नर्क होता है और एक नारकीय जीवन होता है। नर्क में 4 चीजें हैं: आत्मग्लानि का बोध, अपराध बोध, निराशा, अक्षमता जिसको मैं कह लूँ, उदासीनता, झूठा गर्व। हमारे पास है एक सज्जन जिनके पास उनका झूठा गर्व है, जो कि लगातार प्रताड़ित होता रहता है। अब वो परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो झूठा गर्व किसी मतलब का नहीं है। झूठा गर्व एक जंग की तरह है, जो कि आपके शरीर को लाल लाल भी करता है और आपको चाटता भी रहता है। तो दुख, कोई अपार दुख आ जाए तो आदमी को, इसको कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शमशान वैराग्य। जो कि यदि कोई व्यक्ति अपना, मेरा अगर कोई बहुत ही प्रिय एक्सपायर कर जाए, वो पूरा हो जाए, तो जब तक उसकी मिट्टी होगी तब तक मेरे को इस संसार की निरस्ता का अनुभव होगा। और ये शमशान, इसको शास्त्रों में शमशान वैराग्य कहा गया। तो इस प्रकार का जो कि जो भावना हमको समझ में आती है, हमारी चेतना जो इन चीज़ों को समझती है, इन प्रकरणों को जानती है, तो वो नरक है। नारकीय जीवन बड़ा सिंपल सा चीज़ है, जिसमें हम 99% ऑफ नारकीय जीवन में जी रहे हैं, ऋणात्मकता में जी रहे हैं 99% ऑफ पीपल। हम मिस क्या कर रहे हैं?
अपनी अज्ञानता से हम मिस कर रहे हैं उस जीवन के सौंदर्य को, जिस सौंदर्य को स्पर्श करने के लिए उस ईश्वर ने इस संसार की रचना की। हम मिस आउट क्या कर रहे हैं? हम मिस आउट कर रहे हैं उस ईश्वर का प्रसाद, उसकी वो कामना जिसके बेस पर उसने संसार की पूरी रचना कर दी। भाई अगर वो संसार की रचना करेगा कि नहीं मैं संसार की रचना कर रहा हूं, एको हम बहु श्यामा, उस इस संसार की रचना का जो आधार है वही खत्म हो जाएगा। ये हमने अगर केवल और केवल ऋणात्मक चेतना में जिया तो हमने इसको मिस कर दिया। इसके दूसरे खंडन में, जिसमें एक जानवर भी जीता है और हम भी जानवर की तरह ही जीते हैं नारकी जीवन को। पहला अहंकार, मूल कारण में अहंकार, हमारा अहम, मैं, सब मेरा, या जो भी मैं चाहूँ मेरा, और उस पर मेरा आधिपत्य, उसके लिए सारे गुणागणित, ये मैं। इच्छा, मैं है तो इच्छा पैदा होगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। करो भाई, जीवन है इसीलिए। मैंने स्वयं किया है, मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, मैंने भी किया है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जब व्यक्ति साधारण चेतना से आत्मीय चेतना की तरफ बढ़ता है तो वो एक ऐसा परिदृश्य होता है कि बरसात तो होगी, दुख आएंगे, संघर्ष होगा, बरसात, ये बरसात जो है इनका स्वरूप है, बरसात होगी, परंतु आप एक रेनकोट के साथ होगे, आप प्रभावित नहीं होंगे। आप उस बरसात का, जब आप सोचिए जरा कि बारिश हो रही है, पानी की बूंदें गिर रही हैं और बढ़िया सा मौसम बना हुआ है और आपने बढ़िया रेनकोट पहन के रखा है कि अब आंख, मुंह, पैर, हाथ सब कुछ छुपे पड़े हैं, एकदम बिंदास कि पानी की एक कण भी आपके अंदर ना जाए, तब आप जो है उस बरसात का आनंद ले सकते हो। उस बरसात का भी आप आनंद ले सकते हो। आप लें या ना लें उसका बात दिगर है, लेकिन आप उस बरसात का भी आनंद ले सकते हो। तो इच्छा तो मेरे अंदर भी पैदा हुई। क्रोध, क्रोध एक हथियार है, अगर सही तरीके से चलेगा तो आपकी मदद करेगा, नहीं तो आपको ही काटेगा। मोह और लोभ, इच्छा हुई, नहीं पूर्ति हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ, पूर्ति हो गई, लोभ होगा और मोह पैदा होगा। और हमारा पूरा जीवन, पूरी आध्यात्मिकता, पूरा धर्म, पूरा कांड, पूरा जीवन इन्हीं 9 तथ्यों के दायरे में आ जाता है। तो हम एक जीवन को साधारण जीवन की तरह जीते हैं, एक साधारण चेतना में जीते हैं। आइए हम इस पर चिंतन करें, हम इससे और बेहतर हो सकते हैं। हमारे लिए असीम संभावना है, असीम संभावना। वो असीम संभावना ये है कि हम इस जगत के मूल कारण को स्पर्श कर सकते हैं, उस आनंद को स्पर्श कर सकते हैं, उस सुख को स्पर्श कर सकते हैं, उस प्रकाश को स्पर्श कर सकते हैं। हम ईश्वर को धारण कर सकते हैं, हम ईश्वरत्व को धारण कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत दूर की बात हो गई। हम अपने जीवन को, जिस मूल चीज के लिए हम 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे चिंतन और मनन करते हैं, उस सुख को, उस आनंद को हम बस यूं ही प्राप्त कर सकते हैं अपने इसी संसार में रहते हुए। तो अपने बात को, अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आज हमने साधारण चेतना के ऊपर बात की, जिसमें मैंने नर्क और नार की जीवन, एक नॉर्मल जीवन, एक असाधारण आदमी जैसा जीता है, उस पर हमने परिचर्चा की। और इसी आशा के साथ मैंने इस पर परिचर्चा की कि आप लोगों के अंतःकरण में ये एक इम्बैलेंस को पैदा करेगा और आप चिंतन करोगे कि वास्तव में हमको जीवन कैसा जीना है। फिर कभी हम बैठ करके आत्मीय चेतना पर बात करेंगे और फिर ब्रह्मांडीय चेतना पर। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।